नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक पर आपका स्वागत है। हमारे साथ दिल्ली पुलिस के पूर्व एसीपी वेद भूषण जी मौजूद हैं। और आज दिल्ली पुलिस के इतिहास में आज का दिन दर्ज किया जाएगा, क्योंकि आज दिल्ली को एक और नया सीपी मिल गया है। संजय अरोड़ा, जो कि 1988 बैच के तमिलनाडु कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं, उनको दिल्ली का सीपी बनाया गया है। तो ये दिल्ली वासियों के लिए, और मैं ये समझता हूँ कि सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट खबर है। लेकिन जिस तरह से पिछले कई समय से इग्नोर किया जा रहा है, यानी एजीएमयूटी, अरुणाचल, गोवा, मिजोरम यूनियन टेरिटरी जो कैडर है, उसको इग्नोर करके इंटर कैडर जो है वो जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं उनको लाया जा रहा है दिल्ली में। आखिर इसके पीछे वजह क्या है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, बात करने के लिए वेद भूषण जी मौजूद हैं। सर, क्या दिल्ली के आईपीएस अफसर या एजीएमयूटी कैडर के आईपीएस अफसर काबिल नहीं है? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है चिराग जी, जिसके जवाब के लिए दोनों पक्षों का जानना जरूरी है और इतिहास जानना भी जरूरी है। क्योंकि जब कमिश्नर एक ऐसी पोस्ट है, या एडमिनिस्ट्रेटिव, चाहे एसएचओ हो चाहे एसीपी थानों के अंदर हो, वो ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, उसमें कई चीजों का ध्यान रखा जाता है। उसकी काबिलियत, उसका एक्सपीरियंस, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी इंटीग्रिटी, उसकी ऑनेस्टी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कंसीडर की जाती हैं। और खास तौर से कमिश्नर लगाने के लिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रेरोगेटिव है कि वो किसको मौका दे, कौन उसकी निगाह में ऐसा ऑफिसर है जो इन तमाम मापदंडों पर पूरा उतरता है। जो आप पुराने इतिहास की बात करते हैं, आपको लेके चलते हैं, जब 84 राइट्स हुए थे, उस टाइम सुभाष टंडन दिल्ली के कमिश्नर थे, उनको राजस्थान से लाया गया था। उसके बाद में बजरंग लाल राजस्थान से लाए गए, ऐसे जोग महाराष्ट्र कैडर से लाए गए, अजय राज शर्मा यूपी से लाए गए, अभी निवर्तमान राकेश अस्थाना साहब को गुजरात से लाया गया है, और अभी जिस पर डिबेट कर रहे हैं संजय अरोड़ा, वो तमिलनाडु कैडर से लाए गए हैं। अभी राकेश अस्थाना साहब का यदि आप कैरियर देखें, तो बेमिसाल कैरियर उन्होंने, ऐसी एक साल के अंदर उनकी उपलब्धियां हैं जो दिल्ली पुलिस का जो एक एक जवान कभी भूल नहीं पाएगा। इससे पहले भी जो बाहर के कैडर से ऑफिसर्स लाए गए, वो बहुत जबरदस्त कामयाब हुए। और उसकी कामयाबी की वजह मैं आपको संक्षेप में बताता हूं। वो कामयाबी ये थी कि उनके किसी के साथ संलिप्तता नहीं थी, वो किसी से प्रभावित नहीं थे, कोई गुटबाजी उनके साथ नहीं थी। और वो एक पूरे परिप्रेक्ष्य में जो अपना उनका अपना एक्सपीरियंस था, एक्सपोजर था पुलिस ऑफिसर्स का। देखिए, तमाम आईपीएस ऑफिसर्स की और सब इंस्पेक्टर्स की, चाहे सिपाही है, उनकी जो लीगल जो पढ़ाई है, लिखाई है, वो सबकी ऑलमोस्ट सेम है। सेम कानून सबको पढ़ाया जाता है। तो इसलिए कानून वाली बात तो एक तरफ रखी जा सकती है। अब आता है जो एक्सपीरियंस है। अब मैं दूसरे पक्ष की बात करता हूं। दूसरा पक्ष को भी रखना जरूरी है, जिस बात को आपने आज मुद्दे में उठाया है। क्योंकि बहुत काबिल ऑफिसर्स इग्नोर हो गए हैं, ऑटोमेटिक इग्नोर हो गए हैं, इस वजह से चूंकि एग्मू कैडर के ऑफिसर्स को कमिश्नर के लिए वरीयता में नहीं रखा गया। परंतु यह भी साथ साथ याद रखना जरूरी है कि जिस तरह से जो बाहर के कमिश्नर लाए गए थे, हालांकि उनका इंटरनल विरोध भी बहुत हुआ। राकेश अस्थाना साहब का भी विरोध हुआ, बहुत से लोग कोर्ट के अंदर भी गए। ये मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, जिस पर अभी कोई निर्णय नहीं आया है। क्योंकि इस तरह के भी एलिगेशन लगते रहे कि जो हमारे खुद के नहीं, सवाल कैडर तो ये थे। भी उठता है ना कि निर्णय क्यों नहीं आया, क्योंकि अब निर्णय क्यों नहीं आया, इसका जवाब भी मिलना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने कहा कि आपने अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। आपने कहा कि बड़ा उनका एक्सपोजर रहा, बहुत अच्छे ऑफिसर्स रहे और बड़ा अच्छा काम किया, कोई गुटबाजी में नहीं थे। लेकिन आपने दूसरी तरफ ये भी कह दिया कि उनका इंटरनल विरोध भी हुआ, उनके खिलाफ एप्लीकेशंस भी अदालतों में लगी। तो कहने का मतलब ये है कि एक ऑफिसर जो एजीएमयूटी कैडर के हैं, सारे ऑफिसर्स हैं, तमाम जगह पर जाते हैं, गोवा भी जाते हैं, मिजोरम भी जाते हैं, और स्टेट्स में भी जाते हैं, यूटीज भी जाते हैं, वहां सर्व करते हैं, वापस आते हैं। हर किसी को सर चाहत होती है ना कि अगर मैं स्पेशल सीपी बन गया तो मैं कभी सीपी बनूंगा, या आपको भी हाँ चाहत रही बिल्कुल, होगी जब आप एसएचओ हो मैं गए कि मैं इसी सीपी बन जाऊं। तो हाँ इसमें क्या चिराग जी, बुराई है मैं सर? मोटिवेशन तो मिलना चाहिए ना, और अगर चिराग ऐसी चीजें नहीं होगी तो मोटिवेशन तो खत्म होता है ना। हाँ, मैं चिराग जी उसी की तरफ आ रहा था, आपने बीच में रोक दिया मुझे। क्योंकि एक एग्मू कैडर के जो ऑफिसर्स हैं, उनकी सबकी एक उम्मीद होती है कि कभी ना कभी जब वो इस पोजीशन पर पहुंचेंगे, उनको भी कमिश्नर लगने का मौका मिलेगा। तो इससे जरूर एक मैसेज एक गलत भी जा रहा है। डिमोरलाइज होते हैं जो हमारे आईपीएस ऑफिसर्स हैं, जिनकी बहुत बड़ी काबिलियत है। ये एक दूसरा पक्ष भी है, क्योंकि बहुत सारे आईपीएस ऑफिसर्स ऐसे रहे जो, जिनके बारे में बहुत सारी बातें सोशल मीडिया में, और दिल्ली के पुलिस वाले, आप जो पुलिस से जुड़े रहे, क्राइम से लंबे टाइम से आप कवर करते रहे, आपको पता है किस तरह की बातें चलती है। चलो, वो उस पक्ष को भी दरकिनार करते हैं, पर बहुत से ऐसे अच्छे ऑफिसर्स हैं जो, कई बार आपको याद होगा,
कि किरण बेदी को इग्नोर करके किसी जूनियर को लाया गया था। तो ये युद्धवीर सिंह डडवाल जी को लाया गया था। हाँ, डडवाल को लाया गया था। हालांकि डडवाल साहब बहुत प्रूवन ऑफिसर रहे, उनकी जो काबिलियत थी वो बियॉन्ड डाउट थी। उनके जो बनाए हुए स्टैंडिंग ऑर्डर्स थे, उनके काम जो छोड़ के गए हैं। सर मुझे एक बात बताइए, सारे आईपीएस हैं, सब पढ़कर आईपीएस बने हैं, सबका जो एक्सपोजर बहुत जबरदस्त है। कईयों ने, अब इनकी अगर बात करें संजय अरोड़ा की, इन्होंने तो वीरप्पन को ही पकड़ा हुआ है, मतलब इनके ऊपर ये एक वो है, और पैरामिलिट्री फोर्सेस में रहे हैं। लेकिन कई ऐसे ऑफिसर्स भी है, ऑलमोस्ट जो भी सीपी बनता है सर, उसका तो वही एक तरह से कहा जाए सक्सेस रेट रहता है, क्योंकि वो सीपी तभी बनेगा जब वो इतनी लॉन्ग स्टैंडिंग, बहुत लॉन्ग टर्म पूरी जो है बिता कर आएगा, हर जगह 2-2, 3-3 साल लगा कर आएगा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेकर आएगा। तो कहने का मतलब ये, अगर आप कंपैरिजन करने पर आ जाए सर, राकेश अस्थाना का, युद्धवीर सिंह डडवाल का या भीमसेन बस्सी का, तो कहीं ना कहीं किसी की कोई क्वालिटी है, किसी की कोई क्वालिटी है। कोई स्टाफ के लिए बहुत अच्छा रहा, कोई अपनी मीडिया में छाया रहा हमेशा। कई ऐसे ऑफिसर जो सरकार से लड़ने में बहुत ज्यादा व्यस्त रहे। मैं बात कर रहा हूँ भीमसेन बस्सी साहब की, जब आम आदमी पार्टी से खूब लड़ाइयां होती थी। तो कहने का मतलब है, हर किसी का कुछ ना कुछ तो यूएसपी है, लेकिन बाजी वही मारता है ना जो जिसका पॉलिटिकल संरक्षण है। क्या आप इस बात को मानते हो सर? देखिए, पॉलिटिकल संरक्षण ना कह के इसको गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव कहे तो ज्यादा अच्छा है। अभी आपने लिया जैसे संजय अरोड़ा, जो प्रेजेंट सीपी, जिनको अभी चार्ज मिला है, आज ही बल्कि चार्ज मिला है, वो उनके यदि हमने इतिहास देखा तो वाकई में वो बहुत दिलेर ऑफिसर रहे। वीरप्पन से उन्होंने एक टक्कर ली और बड़ा कामयाब ऑफिसर्स की गिनती वहां पर तमिलनाडु कैडर में होती है। तो उनको लाना, उन पर कोई डाउट क्रिएट नहीं कर सकता कि वो यहाँ पर कामयाब होंगे नहीं होंगे। क्योंकि देखो, केवल यूपीएससी से पास करके आईपीएस बन जाना ही काफी नहीं है। उसके लिए जरूरत है एक विलक्षण प्रतिभा की, एक एक्सपीरियंस की, एक एक्सपोजर की, एक आप रोज इंटीग्रिटी, इतने एक लोगों से ऑनेस्टी मिल की। रहे हो, रोज आपको एक, आपके ऊपर वो चैलेंज होता है क्राइम ग्रुप ना, 50 तरीके के आप इन्वेंशंस करते हो जब आप फील्ड में रहते हो, जब आप अपनी पोस्ट पर रहते हो। सर आप भी एसएचओ रहे हो, आपने भी बड़े सारे केसेस पकड़े हैं, बहुत सारे आपने इन्वेंशंस किए। कई बार तो आप आईपीएस को आप सजेशन देते थे, मुझे अच्छी तरह याद है। तो ऐसे में मुझे लगता है, जो मैं ये इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि सर जो भी उस पोस्ट पर आएगा वो ये सारे काम करेगा। तो ऐसे में जज करना कि कौन सीपी बनेगा कौन नहीं बनेगा, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पसंद भी होती है कि ये हमारी ज्यादा सुनेगा या नहीं सुनेगा। कई ऐसे ऑफिसर है, जैसे किरण बेदी के बारे में कहा जाता था कि वो सुनती नहीं है किसी की, तो वो सरकार के लिए भी एग्जैक्टली। खतरा था। हाँ बिल्कुल, ये यही तो मैं कह रहा हूँ कि एक्सपीरियंस जो है ना, जो गवर्नमेंट का प्रोरोगेटिव है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। गवर्नमेंट जिसको चाहेगी, अब तो बिल्कुल ये एक ओपन बुक्स हो चुकी है। गवर्नमेंट किसी भी कैडर से लाके एग्मू कैडर में कमिश्नर को लगा सकती है। अभी आपने देखा जे के कैडर भी इसमें मर्ज हो गया है। हमारे अभी ऑफिसर्स वहां पर जाने लगे, वहां से आने लगे। ये तो गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है। हो सकता है जम्मू कश्मीर से और भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर दिल्ली में आने लगे, दूसरे कैडर से भी लाए जाने लगे। तो इस तमाम चीजें, ये कंट्रोवर्शियल चीजें हैं, परंतु फिर भी ये आपको याद होगा, मैंने फिर बोल रहा हूं कि केवल आईपीएस बन जाना ही काफी नहीं है। आईपीएस का एक अपना एक जो उस मुकाम पर पहुंचना, उस एक्सपीरियंस को, उस एक्सपोजर को हासिल करना। क्योंकि ये जो फील्ड की चीजें हैं, ये हर एक आईपीएस अफसर के अंदर वो गट्स नहीं होते, वो क्वालिटी नहीं होते, वो चैलेंज को कबूल नहीं कर पाते। तो ये तमाम चीजें भी कंसीडर की जाती हैं। और खास तौर से राजधानी के अंदर कमिश्नर होना एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि होती है उसके कैरियर के लिए। और सरकार को भी उम्मीद रखती है कि कमिश्नर उसको लगाया जाए दिल्ली में, क्योंकि यहाँ से सारी पार्लियामेंट है, तमाम एम्बेसीज है, पूरे दुनिया में मैसेज आता है यहाँ के कमिश्नर का, यहाँ की पुलिसिंग का, यहाँ के पुलिस के डिसीजन करने का। तो वो भी चाहते हैं, गवर्नमेंट भी चाहती है अपने ट्रस्ट वर्दी को रखा जाए, जो उनकी बात को सुन सके। अभी आपने किसी ऑफिसर का नाम लिया कि वो सुनेंगे ही नहीं, तो ऐसे ऑफिसर को कौन बैठाना चाहेगा? आप भी नहीं चाहोगे कि ऐसे कर्मचारी को रखूं जो मेरी बात ही ना सुने। उसका कोई फायदा नहीं होगा, ना डिपार्टमेंट को फायदा होगा, ना देश को फायदा होगा, ना पुलिस डिपार्टमेंट को फायदा होगा। अब आप नहीं, देखिए जो लेकिन सर बाहर एक से चीज जो बताइए, ये ऑफिसर्स लाए गए। एजीएमटी कैडर के जो ऑफिसर्स हैं, ये सारे क्या डरते हैं? इनको लगता है कि सरकार से बैर लेना, अगर कोर्ट भी जाएंगे तो कुछ होना तो है नहीं। क्योंकि मुझे याद है, कोई मुझे बता रहा था कि सरकार अपनी तरफ से कोर्ट में गई है और ये कहा है कि एजीएमटी एनयूटी के जो कैडर के जो आईपीएस है वो ज्यादा टैलेंटेड नहीं है बनस्पत जो बाहर के कैडर के हैं। ये बात मुझे एक किसी आईपीएस ने बताई थी। तो क्या ये बात, ये डरती है क्योंकि डिसिप्लिनरी फोर्स है, को लगता है कि मेरे कहने से क्या हो जाएगा, वो तो बहुत बड़े लोग हैं, मैं चला जाऊंगा तो मैं लाइमलाइट हो जाऊंगा, मैं नजरों में आ जाऊंगा, मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं शुरू हो नहीं जाएगी या मेरे लिए परेशानी हो जाएगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी कॉम्पिटेंसी पर किसी को ऐतराज नहीं किया जा सकता, परंतु एक डिसिप्लिन फोर्स होने के नाते वो इस लिटिगेशन के अंदर जाना एक तरह से अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन सर क्योंकि सवाल ये है, लिटिगेशन में आप मत जाइए, ठीक है, लेकिन सोल्यूशन भी तो नहीं निकल रहा है ना। तो इसका मतलब तो ये है कि आप एक गलत चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं।
नहीं, ऐसा नहीं है। जब ये राकेश अस्थाना जी को लाया गया था तो मुझे एक बहुत बड़े ऑफिसर्स का, किसी का मैं नाम नहीं ले सकता, उनका फोन आया कि आप चूंकि रिटायर हैं और आप इन तमाम जो दिल्ली पुलिस महासंघ को भी रन करते हैं, तमाम लोगों की, पुलिस वालों की बातों को प्रोजेक्ट करते हैं मीडिया के अंदर, आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर पिटीशन फाइल कीजिए। नहीं तो तो वो मैंने, क्यों नहीं गए? वो आपको क्यों बोल रहे थे? पहली बात। दूसरी हाँ बात, वही मैंने मेरे कहा पास कि भी वो सर मेरे, का 2 आईपीएस ऑफिसर्स का फोन आया। उन्होंने मुझे साफ साफ कहा कि भाई हम आपको सजेशन दे रहे हैं, आपको लिखो, आप इस तरह से लिखो जो भी है, लेकिन हम मीडिया में सामने नहीं आएंगे, हमें आप सुन लो, आप हमारी बस। अब मैंने उनको यही कहा कि आप मेरे कंधों का इस्तेमाल ना करके ये अपने कंधों पर रखें तो आपकी बात ज्यादा सुनी जाएगी, क्योंकि मैं तो रिटायर्ड अधिकारी हूं। तो ये तमाम चीजें हैं, वो उनकी भी इच्छा होती है कि वो कोर्ट में जाकर अपना पक्ष रख सकें, परंतु उनकी मजबूरी है, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट ऐसा है पुलिस के लिए खास तौर से, तो ये चीजें अच्छी नहीं मानी जाती सर कि मुझे याद है वही कोड ऑफ कंडक्ट की आप बात कर रहे हैं। दिल्ली में इतने सारे आपको याद होगा अमूल्य पटनायक जब सीपी थे उस समय भी कई सारे पुलिस ऑफिसर जो है, जो कांस्टेबली रैंक के जो है, वो सड़क पर आ गए थे और वो अपने अधिकारों की मांग के लिए आ गए थे। ये इतिहास में हमने कभी नहीं देखा दिल्ली पुलिस के कि इतने वास्ट लेवल पर जब जेएनयू का प्रोटेस्ट चल रहा था, जो कांस्टेबल्स भाई थे हमारे, जो हेड कांस्टेबल भाई थे, सारे सड़कों पर आके पुलिस हेडक्वार्टर्स के बाहर बैठ गए थे और वो अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे थे कि हमें ये झेलना पड़ता है। नहीं, वो एक दूसरा इश्यू था, वो वकीलों से एक टकराव का मामला था जिसमें तमाम पुलिस ऑफिसर्स बहुत नाराज थे, क्योंकि 2 एएसआई को अरेस्ट करने की बात हो रही थी। तो मैंने ही रिक्वेस्ट की थी कि हम अपने हेड को, डेमोन्स्ट्रेशन नहीं था, हम लोग अपनी प्रेयर पिटीशन करने कहाँ जाएंगे, हमारा मुख्यालय उस टाइम आईटीओ पर था, तो हम लोग केवल अपनी बात रखने के लिए गए थे कि पहले इन्वेस्टिगेशन की जाए, बाद में इनको अरेस्ट किया जाए। तो वो उसको आप डेमोन्स्ट्रेशन की तरह ना लें, उसको एक अपना, हमारा सर, हेड क्वार्टर एक तरह से सच मंदिर है तो वो ये भी हमारा। है ना कि एजीएमयूटी कैडर के जो अधिकारी हैं वो बातें बड़ी बड़ी बोल रहे हैं, रिटायर ऑफिसर भी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, लेकिन हर कोई कोर्ट नहीं जाना चाहता। वो कहते हैं हम नहीं जाएंगे कोर्ट, क्योंकि ये सिर्फ हमें नहीं बनाया। कोई बात नहीं, हमें जिंदगी में सरकार ने बहुत कुछ दिया, हमने ब्यूरोक्रेसी जो है वो टॉप लेवल की ब्यूरोक्रेसी में हम लोग रहे, हम अलग अलग स्टेट्स में रहे, हम वहां से सर्व करके यहाँ भी हम काम कर रहे हैं, हम क्यों लिटिगेशन में पड़े? इसका क्या फायदा? हम बेकार में सरकार की नजरों में आएंगे, कल को हमें कोई एलजी बना रहा होगा या कोई राज्यपाल बना रहा होगा या कहीं किसी यूपीएससी का मेंबर बना रहा होगा, तो वो भी ना बनाएगा हमें इस चक्कर में। तो हाँ बिल्कुल, उनके दिमाग में धारणा रहती है कि शायद हमें हो सकता है दूसरा अच्छा इंक्रीमेंट दी जाए, अच्छी जगह पोस्टिंग कर दी जाए, कमिश्नर ना लगा के गवर्नमेंट हमारी ध्यान रखेगी, हमारे को कहीं अच्छी जगह प्लेस पोस्टिंग कर देगी। पर पिछला जो एक्सपीरियंस ये रहा है सरकारों का, सरकार ने केवल यूज एंड थ्रो की पॉलिसी अपनाई है, अपना काम निकाला, उसके बाद थ्रो कर दिया, चाहे कितना ही कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स रहे। मैं नाम नहीं ले सकता, इतने बढ़िया ऑफिसर्स दिल्ली एग्मू कैडर के अंदर है। ये एक बहुत बड़ा एक प्रेस्टिजियस कैडर है, ये कैडर आम कैडर नहीं है, क्योंकि ये राजधानी का कैडर, तमाम आईपीएस जो क्रीम आती है इसके अंदर, हर एक चाहता है, आईपीएस चाहता है मेरे को एग्मू कैडर मिल जाए, और एग्मू कैडर में आने के बाद में कमिश्नर बनना हर एक आईपीएस की चाहत है। जो सब इंस्पेक्टर भर्ती होता है वो तमाम चाहते हैं मैं दिल्ली में एसएचओ लगूं, क्योंकि उससे एक पहचान बनती है, पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज जाता है कि ये एसएचओ लग गए हैं या दिल्ली के कमिश्नर हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, और परिवार के लिए, उसके समाज के लिए, तो क्या हर एक चाहता ये है। बात सच है कि एजीएमयूटी एमयूटी के जो कैडर है वो इसलिए नहीं जाते क्योंकि उनको पता है एट द एंड हम सरकार से अकेले पंगा नहीं ले सकते, अगर हम लेंगे तो बेकार में हमें, हमारे ऊपर ही आगे प्रॉब्लम आ जाएंगी, या हमें ही ये सारी चीजें देखनी पड़ जाएगी, झेलनी पड़ जाएगी, कोई हमारे साथ नहीं खड़ा होगा, या जो बिल्कुल ये, यूनियन की बात होती है वो नहीं साथ में खड़ी होगी। सिर्फ एक ऑफिसर से थोड़ी आप कुछ कर लेंगे। बिल्कुल इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता चिराग जी, कि यदि एक ऑफिसर यदि निकल कर भी आएगा तो उसको आने वाले टाइम में हो सकता है उसको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़े, उसकी ट्रांसफर पोस्टिंग पता नहीं कहाँ हो, कैसे हो, उसके कंडक्ट को तमाम को एक पोस्टमार्टम किया जाए। तो ये तमाम चीजें मजबूर करती हैं कि वो जो हो रहा है उसको चलने दें, परंतु इससे नुकसान ये हो रहा है कि एडमू कैडर धीरे धीरे एंड हो रहा है, उसकी मृत्यु हो रही है एडमू कैडर की, क्योंकि वहां पर जिस तरह से मैं ऑफिसर से बात करता हूं तो उनके अंदर भी एक इस तरह की भावना घर कर गई है कि अब शायद हमारा बीच में, तो अब संभावना ही खत्म हो गई कि हमारे बीच का कोई आदमी दिल्ली का कमिश्नर लगेगा या नहीं लगेगा। परंतु बात वहीं आती है कि सरकार का प्रेरोगेटिव है, सरकार किस तरफ लेके जाना चाहती है, पुलिसिंग को किस तरह लेना चाहती है, इलेक्शन भी देखना होता है सरकारों को, सरकारों की बड़ी अपनी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की। मैं पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं कर रहा, मैं एज ए गवर्नमेंट बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा डोमेन भी नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज में बात करने का। मेरा केवल सरकार से अभिप्राय है कि सरकारें भी अपने इंटरेस्ट में काम करती हैं कि कौन आदमी उनके लिए एक अच्छा उपयुक्त प्रशासक दिल्ली के लिए साबित होगा, जो उनकी बात को सुने, उनकी पॉलिसीज को एग्जीक्यूट कराए। यही तो सरकार है।
यदि सरकार की बात ही उसका इंस्ट्रूमेंट ना सुने तो इंस्ट्रूमेंट फेल हो जाएगा, सरकार फेल हो जाएगी। और दिल्ली में तो स्थिति ये है कि आप देखें ना कि एलजी साहब और केजरीवाल साहब के बीच में किस तरह से तकरार चल रही है, एक्साइज को लेकर, ट्रांसपोर्ट को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर आमने सामने आ गए। तो ऐसी स्थिति में यदि पुलिस भी यदि इस तरह से आ जाएगी तो एक और नया चैलेंज सरकार के लिए शुरू हो जाएगा। तो सरकार कभी भी कोई ऐसा पिटारा नहीं खोलना चाहेगी जिससे एक कंट्रोवर्सी पैदा हो। मतलब अपने फायदे के लिए मेरिट को इग्नोर किया जा रहा है, या मैं कहूं मेरिट को भी इग्नोर नहीं। आप कह रहे हैं मैं संजय अरोड़ा से मेरा कोई व्यक्तिगत कुछ नहीं है, मैं तो मानता हूं वो भी बहुत अच्छे शानदार ऑफिसर हैं और वो अच्छी बात है वो आए हैं राजधानी में, उनको प्लेस किया गया। लेकिन मुझे सिर्फ इस बात की थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि जो एजी एम्यूनिटी कैडर है वहां भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, उनको भी मौका देना चाहिए। क्या इस वजह से सर नहीं दिया जाता? क्योंकि इससे फायदा ये होगा कि आपको क्राइम ट्रेंड का पता है, आपको वहां के लोगों का पता है, आपको ये पता है कि कौन सा डीसीपी किस लेवल तक जाकर काम कर सकता है, आपको ये पता है कि अगर रॉयट्स जैसी सिचुएशन बनती है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, या आपको ये भी पता है कि कौन सी गली में कौन से कूचे में क्या अपराध होता है कि उसको कैसे डील करना है। ये तो सब कमिश्नर को पता होता है ना। तो अगर वो लोकल बंदा लगाएंगे तो क्या ये सारी चीजें जो नया आएगा ऑब्वियसली वो तो सारी चीजें नहीं जानता होगा, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल इसका फर्क पड़ता है। ये जो ऑफिस है जिसने अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत से की हुई हो और रहने वाला दिल्ली के आसपास का हो, हिंदी स्पीकिंग हो। अब तमिलनाडु कैडर के अंदर तो बेसिकली वहाँ तमिल लैंग्वेज के अंदर ही बोलते हैं, वहाँ कांस्टेबलरी तो बात ही नहीं करती है हिंदी या इंग्लिश के अंदर। तो उस तरह के माहौल से दिल्ली में आकर काम करना, बिल्कुल नए माहौल के अंदर संजय अरोड़ा साहब आए। हम तो कहते हैं वो बहुत कामयाब होके जाएं और दिल्ली की जनता उनको सिर आंखों बैठाए, परंतु उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि दिल्ली की सड़क, अब मैं एक कमिश्नर का नाम नहीं लेता, उनको हौज काजी और हौज खास में फर्क नहीं पता था। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, उनको हौज खास समझ बोला जाता था, वो हौज काजी समझ जाते थे। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो ग्राउंड पर आदमी को एग्जीक्यूट करनी पड़ती है, कार्रवाई करनी पड़ती है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जो लोकल एक पुलिस ऑफिसर है जो हम सारी जो बात जिंदगी करते हैं सर राजनेताओं से या कोई सीनियर आईपीएस से, वो साफ साफ कहता है कि कोई बात नहीं, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, सब सीख जाता है, कोई इतनी बड़ी चीज थोड़ी है, इनको थोड़ी चलाना है, चलाना तो डीसीपी को है, एसएचओ को चलाना है, ये तो सिर्फ ऑर्डर देने होते हैं, इनको तो जेनरिक ऑर्डर देने हैं, ये तो बस एक तरह से कह दो कठपुतली टाइप में बैठ गए वहां जाकर एक पोस्ट पर, बाकी काम तो नीचे वाले करना है, वो काम अपने हिसाब से करते ही जैसा उनको करना है। तो कमिश्नर कोई बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा भी लोग बोलते हैं। नहीं चिराग जी, पुलिस की वर्किंग बिल्कुल एक एक रैंक पर चेंज हो जाती है। आप देखें कि जैसे ही जॉइंट सीपी से स्पेशल सीपी बनते हैं उनकी फंक्शन बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें कमिश्नर के एक राइटिंग लिखने का, एक लेटर लिखने का, एक डीओ लिखने का, एक स्टैंडिंग ऑर्डर को परिवर्तित करने का नीचे सिपाही तक मैसेज जाता है, फर्क पड़ता है। इसलिए ये कह देना कि कमिश्नर एक केवल कठपुतली है या उसको केवल ऑर्डर करना, ऐसा नहीं है। उसकी जो यदि एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, तो उसका जो मैसेज नीचे तक जाएगा वो सिपाही तक जाएगा। नहीं सर, यही एक लेकिन ऐसा आप ये डिपार्टमेंट भी है। तो मानेंगे ना, मुझे याद है अच्छी तरह दिल्ली में जब दंगे हुए तब तो पुलिस फेल हो गई उसको कंट्रोल करने में। उसके बाद जब लोकल पुलिसिंग की जहां तक बात आती है तो हर एक मिनिस्टर या होम मिनिस्टर यही समझता है ना, ठीक है लोकल पुलिसिंग के लिए कमिश्नर बना दिया, ठीक है, क्योंकि वहां कोई ऐसा दंगे वाली स्थिति होगी तो ऑब्वियसली पैरामिलिट्री फोर्स ही आएगी, वो तो आप संभाल ही नहीं पाएंगे। चाहे दिल्ली में हमने देखा कि एट द एंड दिल्ली पुलिस फेल हुई थी, उस समय पैरामिलिट्री फोर्सेस को आना पड़ा और उसके बाद सारी सिचुएशन कंट्रोल करनी पड़ी। तो लोकल पुलिस का एज अ चीफ बनना सरकार की बहुत ज्यादा प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं होता। जो मुझे मतलब लोग भी बताते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स भी बताते हैं कि वो ठीक है, उनको लगता है कि लोकल चोरी चपाटी ये सब जो है ये सॉल्व करने के लिए ठीक है, लेकिन जहां तक बात है कि अगर कोई बहुत बड़ा दंगा होगा तो ऑब्वियसली वो इतने इक्विप्ड नहीं है, इतने ज्यादा ट्रेन नहीं है पुलिस, लोकल पुलिस, कोई भी लोकल पुलिस की मैं बात करूं तो उनके लिए तो भाई पैरामिलिट्री ही आएगी। तो ऐसे में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसा बोलता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब जहां तक दंगों की बात होती है, बड़े मेजर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात होती है, तो वहां पर एक प्रोफेशनल पुलिस ही कामयाब हो सकती है। जैसे पार्लियामेंट के अंदर है, वहां तमाम डेमोन्स्ट्रेशन या वीवीआईपी रूट होते हैं। तो दिल्ली पुलिस एक अपने आप में एक प्रोफेशनल फोर्स है, इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, एक्सपीरियंस होते हैं। हमारा इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग है जहां पर ऑफिसर्स 15-15 साल से काम कर रहे हैं, उनको हटाना बहुत मुश्किल है। इसी तरह ट्रैफिक के बारे में बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं दिल्ली पुलिस के अंदर। तो लोकल पुलिस के अंदर जो काम कर रहे हैं हमारे जो आदमी है, वो ऐसा नहीं है कि उनका फेलियर है, परंतु हाँ, लीडरशिप का बिल्कुल फर्क पड़ता है। इस चीज से दो राय नहीं है। यदि जिले का डीसीपी यदि कमजोर है, लाइट हार्टेड है, कोई डिसीजन नहीं ले पाता है, तो वो कहीं ना कहीं फोर्स के लिए नुकसान उसका उठाना पड़ता है नीचे वालों को। और इतिहास भी ये रहा है
कि यदि हमारे डिस्ट्रिक्ट डीसीपी या कमिश्नर कहीं वीक हो गए किसी पॉइंट पर, तो उसका नुकसान दिल्ली पुलिस को उठाना पड़ा है, अपनी कुर्बानियां देनी पड़ी हैं, कोर्ट के अंदर बड़ी परेशानियां आई हैं। आपने देखा दिन रात कई बार, अभी जो दंगे जिनका आप जिक्र कर रहे थे, कोर्ट के स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं पुलिस के खिलाफ कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अप टू द मार्क नहीं है, जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाया। तो तमाम चीजें हैं, ये टोटलिटी में देखी जाती हैं पुलिस के अंदर। इंडिविजुअल या कोई एक स्पेसिफिक केस से हम किसी को जनरलाइज नहीं कर सकते, किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि इस पॉइंट पर इस जैसे आदमी सर का मैं फेलियर है। एग्जांपल यहाँ कोट करता हूँ, आलोक वर्मा जी जब सीपी बने थे तब उनके ऊपर वो एक तो आए थे, इतने विवादों के बीच में वो सीपी बनाए गए थे, और उसके बाद जब वो बने तो उनके ऊपर एक बहुत ज्यादा फोर्स उनसे बड़ी खुश रही, क्योंकि उन्होंने आते सबको प्रमोशंस दिए। उन्होंने मतलब लोअर कांस्टेबल रैंक से लेकर हेड कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर, इन सबको इतना प्रमोट किया, जो प्रमोशंस कई सालों से रुके हुए थे। तो उन्होंने ये सोच लिया ना कि भाई मेरा 1 साल का टर्म है, मैं इसमें कुछ क्राइम कंट्रोल कर पाऊं या नहीं कर पाऊं वो एक अलग बात है, लेकिन मैं अपनी फोर्स के लिए सब कुछ कर पाऊंगा। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से लोग उनको भी बहुत अच्छा कमिश्नर बोलते हैं। देखिए चिराग, 94% जो पुलिस है वो कौन है? कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर हैं। बाकी तो दानिश और आईपीएस ऑफिसर्स का एक बहुत छोटा सा एक हिस्सा होता है। यदि उस फोर्स को खुश कर दिया जाए, खुश तो जैसे आपने बोला कि उनको प्रमोशन दे दी गई, राकेश अस्थाना साहब ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया इस फील्ड के अंदर, इतनी प्रमोशन की है कि हिंदू दिल्ली पुलिस के इतिहास में इतनी प्रमोशन कभी कोई नहीं और प्लस करके गया राकेश हुआ। अस्थाना साहब ने तो ये भी किया कि जो लोग कभी एसएचओ नहीं बन सकते थे उनको भी एसएचओ बना दिया था। उनको एसएचओ लगाया गया, महिलाओं को 15-15 एसएचओ महिलाएं लगा गई, 6-6 डीसीपी डिस्ट्रिक्ट का चार्ज दिया गया। सीनियर सिटीजन मेरे जैसे लोगों के लिए, वेटरन्स के लिए परेड निकाली गई, उनके एक लिए स्टैंडिंग ऑर्डर बना गया कि यदि हमारे जवान शहीद हो जाए नौकरी के रिटायरमेंट के बाद, उनको सम्मान से दफनाया जाए, सम्मान से उनका क्रियाक्रम किया जाए। उनके काम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो ये नहीं कि वो बाहर से गुजरात से आए थे तो कहां फेल हो गए, वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप से कामयाब होके गए हैं। क्योंकि एक आईपीएस ऑफिसर भर्ती होता है, बड़ी चैलेंज अपने आप में होता है, बड़ी परीक्षाएं पास करनी पड़ती हैं, प्रिपरेशंस करनी पड़ती हैं। बाकी जो कैरियर है वो उसका जो ग्राफ होता है वही तो एग्जामिन करती है सरकार कि ये इसका जब भर्ती हुआ था तब से लेके अब तक इसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा, क्या एक क्या। ट्रैक रिकॉर्ड पर ही आता हूं, जेके शर्मा, किरण बेदी, अगर बात की जाए एसबी के सिंह, ये सब दिल्ली के ऑफिसर्स रहे हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, दीपक मिश्रा साहब, इसके अलावा धर्मेंद्र कुमार। जिस आईपीएस के साथ कोई ना कोई विवाद जुड़ा, चाहे वो अच्छा रहा, उसकी पुलिसिंग अच्छी रही, उसके डिसीजंस अच्छे रहे, लेकिन एक डिसीजन उसका कभी गलत हो गया, सत्येंद्र गर्ग को मैंने बीच में छोड़ दिया, तो उनको कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, और वो अगर सीपी बन सकते थे तो नहीं बन पाए। बिल्कुल, ये पुलिस की एक ऐसी नौकरी है, यदि इसके अंदर हल्का सा भी दाग कैरियर में एक ब्लॉट आ जाए तो सारी जिंदगी उसको उसका नुकसान उठाना पड़ता है। अभी आपने देखा महाराष्ट्र के एक आईपीएस ऑफिसर अभी अरेस्ट हो गए, जेल चले गए, तो उनकी एक छोटी सी गलती उनको बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा। जिन तमाम ऑफिसर्स के आपने नाम गिनाए, ये नहीं कि वो काबिल नहीं थे, बहुत ज्यादा काबिल थे वो अधिकारी, परंतु कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी उनको लेके हो गई, उन्होंने खुद क्रिएट की, बन गई, या वक्त की हालात में वो इस तरह से तो वो निकल गए उस वेग से। तो इसलिए जो कमिश्नर की जहां तक बात है, वो तमाम चीजें सरकार डिसाइड करती है कि कोई ऐसा ना हो कि ऐसे आदमी को लगा दिया जाए। उसका प्रीवियस बातें जो विपक्ष है तमाम उनको उखाड़ेगा कि इस आदमी का कैरियर नहीं, ये लेकिन था, अब इस इसके केस में देखिए, एलिगेशन मैं और अपवाद आपको बताता हूँ, राकेश अस्थाना साहब को बनाया गया तब तो ये सबको भली भांति पता था कि राकेश अस्थाना और आलोक वर्मा की जबरदस्त लड़ाई हुई, मामला कोर्ट तक पहुंचा, उसके बाद इतने विवादों में रहे, उनको सीपी से हटा दिया गया, आलोक वर्मा को, राकेश अस्थाना को साइडलाइन कर दिया गया था उस समय, और अब अचानक परिस्थिति बदली तो फिर दोबारा उनको सीपी बना दिया गया। तो सर ऐसा तो नहीं है कि सरकार जो है नहीं बनाती, ये बना है इस केस में। हाँ बिल्कुल बनाया। सरकार सरकार के माइंड में उस टाइम भी ऐसा रहा होगा। हटाना तो इसलिए पड़ा क्योंकि ऐसा विवाद दोनों के बीच में आमने सामने की स्थिति आ गई थी, जो कि नहीं आनी चाहिए थी। नीचे मैं तो बहुत रिटायर्ड एसीपी हूँ और नीचे के रैंक का अधिकारी हूँ, मेरा खुद मानना है कि ऐसी स्थिति, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं आनी चाहिए थी। सरकार की जिम्मेदारी थी उसको किसी तरह से रिजॉल्व करना, और सरकार ने रिजॉल्व किया, उनको भी अलग किया, इनको भी अलग किया, और वो अब धीरे धीरे कंट्रोवर्सी खत्म हो गई। तो ये सरकारों की यही तो जिम्मेदारी है कि वो इस तरह की चीजों को नहीं, ना। मैं सर, ये मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। मैं ये कहना चाह रहा था, जब जब ये विवाद खत्म हो गया था, जब ये विवाद हुआ, तो ऐसे में विवादित ऑफिसर को, अब इस हिसाब से देखें तो राकेश अस्थाना साहब विवादित ऑफिसर थे, उन्होंने झगड़ा किया आईपीएस से, और वो भी अपने सीनियर आईपीएस से, कि उनको भी सरकार को, आपने बोला कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं आनी पड़ी, मीडिया में पूरे टाइम ही मामला चलता था, मुझे याद है, आलोक वर्मा वर्सेस राकेश अस्थाना, और उसके बाद अचानक उनको फिर बना दिया गया क्योंकि वो खासम खास थे बीजेपी सरकार में।
देखिए, एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन ये हमेशा एक विषय रहे, अदालतों में भी ये होता है और हमारा भी यही बात कर रहे हैं कि किसके पक्ष में क्या बात थी, किसके मेरिट से, किसके डिमेरिट से। अब यदि हम उस तमाम चीजों पर यदि उसका पोस्टमार्टम करें कि उस टाइम आलोक वर्मा जी और अस्थाना साहब के बीच में क्या विवाद था, कौन गलती पर कौन था और कौन किसकी गलती ज्यादा थी या किसकी गलती नहीं थी, तो वो समय उपयुक्त नहीं रहेगा। अब वो चीजें जा चुकी हैं, अब आगे की तरफ देखना नहीं होगा। मतलब मैं कह रहा हूँ सर, वो मतलब वो ऐसा नहीं है कि सरकार जो है, अगर सरकार को बनाना होता है तो वो बनाती है, सभी नहीं है कि ये विवादित ऑफिसर भी रहेंगे तो भी बनाएगी, या हो सकता है ग्रेविटी उस समय ऑफेंस की अलग अलग रही हो, ये भी हो सकता है। नहीं तो गवर्नमेंट की निगाह में उनकी कॉम्पिटेंसी थी, उन्होंने प्रूव किया। आपने आपको देखो ना, यदि वो कंट्रोवर्सी में भी थे मान लिया, तो उन्होंने कितने बेहतरीन तरीके से अस्थाना साहब प्रूव करके गए और लास्ट तक बड़े लोग, बड़े कल लोगों के दिल्ली पुलिस के जो खासतौर से नीचे, फिर मैं नीचे आता हूँ 94% फोर्स के बाद, वो बड़े सोच में थे कि शायद साहब का एक्सटेंशन हो जाए तो हमारे लिए और खुशी की बात होगी। तो नीचे देखिए, मैसेज नीचे जाना चाहिए, ना कि ऊपर। ऊपर तो एक बहुत 7-8% जो भी हमारे ऑफिसर्स हैं ऊपर वाले, उनको नहीं, सबसे जो फील्ड में काम करते हैं हमारे जवान, हमारे थानेदार, लेकिन जो सर हर तमाम आईपीएस, मुझे इन्वेस्टिगेशन। याद है मैं जाता था सीनियर आईपीएस से मिलता था, उनके मन में हमेशा ही रहता था कौन सीपी बन रहा है, कौन बन रहा है, फिर एंड में वो यही बोल देते थे, अरे ये तो सरकार जो चाहेगी वो बन जाएगा, हमें क्या, वो तो जिस मर्जी को भी ले आएगी। मतलब उनके मन में एक धारणा आ रही है, और ऑब्वियसली आपने कहा ऐसे कैडर को ठीक नहीं है क्योंकि मोटिवेशन लेवल उसमें कम होता है, लेकिन ये भी नहीं है कि जो आता है वो कोई ऐसा ही आ जाता है, किसी को भी बना देते हैं, वो भी उसका भी वास्ट एक्सपीरियंस होता है जो लाते हैं जिसको भी। और इसमें लेकिन सर एक चीज मैं और लास्ट में आपसे जानना चाहूंगा, क्या इसलिए नहीं बनाया जाता कि एजी एमयूटी कैडर या उस लोकल आदमी को, कि कहीं ना कहीं, हालांकि बनाए गए बहुत सारे इससे पहले, 2 लोगों को अगर छोड़ दिया जाए नाम अभी रिसेंट के, तो कि कहीं वो आदमी लोकल है तो वो ज्यादा भ्रष्टाचार करेगा, उसको सब पता है, एक चीज का पता है। ये हाँ, आपने जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी वो लास्ट में आपने हिट आगे करी है। ये एक बहुत बड़ा पहलू है, क्योंकि जो लोकल पुलिस ऑफिसर बहुत लंबे टाइम तक रहता है, उसकी कहीं ना कहीं जो गलत ऑफिसर है, करप्ट ऑफिसर है, मैं बिल्कुल स्पष्ट भाषा में बोलूं, उनकी कनाइवेंस यहाँ रहती है नीचे के लेवल पर। यदि उनको वापस लाया जाए तो कनाइवेंस खत्म नहीं होती। उसका एग्जाम्पल मैं देता हूं कि एक मजिस्ट्रेट यदि करप्ट है, और यदि आप उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में बैठा दें तो वो ईमानदार नहीं हो जाएगा, उसकी बेसिक फितरत करप्शन करने की रहेगी। इसी तरह पुलिस के अंदर है, पुलिस में जो लोकल ऑफिसर यदि किसी लेवल पर वो करप्ट रहा है, उसके बारे में इस तरह की इंफॉर्मेशन लगती रही है कि वो माल प्रैक्टिस के इन्वॉल्व में रही है उसकी, यदि उसको कमिश्नर बना दिया जाए तो क्या वो बिल्कुल गंगा जी नहा जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ज्यादा करप्ट साबित होगा। और ये बिल्कुल प्रूवन रिकॉर्ड है, बहुत सारे कमिश्नर ऐसे रहे जिन्होंने भ्रष्टाचार की तमाम सीमाएं लांघी हैं। मतलब मुझे कहते हो बिल्कुल दुख भी होता है, संकोच भी हो रहा है, परंतु ये पब्लिक डोमेन में है कि जो करप्शन की हाइट थी, इसलिए ये जो ऑफिसर्स बाहर से लाए गए हैं, कम से कम इन्होंने ये प्रूव किया है कि बाहर से लाने के बाद वो चीजें नहीं पनप पाती जो चीजें, क्योंकि इनको कोई जानता नहीं, इनकी कोई रिकॉग्निशन नहीं, इनकी कोई पकड़ नहीं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट रूप से, फ्री रूप से काम करते हैं। जो सही होता है सही को सही करते हैं, गलत को गलत करते हैं, परंतु उनकी कुछ ना कुछ कोर्टरीज बन जाती हैं। जो पुराने ऑफिसर्स होते हैं उनके गुट बन जाते हैं, वो केवल गुट के अंदर ही वो रहते हैं, उससे बाहर नहीं निकल तो नहीं सर अब पाते। जैसे ये भी, तो अब देखिए इसका भी मैं अपवाद बताता हूँ, नए ऑफिसर आता है, राकेश अस्थाना साहब आए, उनके जो खासम खास थे वो उनके पूरे स्टाफ में आ गए, जो पुराने ऑफिसर्स थे जो कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में बैठे थे, जो कभी उनको जानते थे राकेश अस्थाना साहब को, वो दिल्ली पुलिस में थे, वो उनको लेकर अपने स्टाफ में उन्होंने रख लिया। तो ऐसे कई एग्जाम्पल रहे हैं कि जो सीपी आता है वो अपने बंदों को तो रखता ही है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और सब आईपीएस मानते हैं कि अच्छा ये सीपी है, इसका कोई ना कोई कनेक्शन मेरे से भिड़ गया तो मैं उनको रेफरेंस दूंगा, वो रेफरेंस में कहेंगे अच्छा अच्छा आप उनके जानकार हो, ओके ओके। तो कहीं ना कहीं ऑब्लिगेशंस तो कोई ना कोई, तो ऐसा तो नहीं है कि सीपी नहीं करते, वो करते भी हैं। नहीं, ऐसा नहीं है चिराग जी। ये देखो, इंटेंशन, मामला इंटेंशंस का है कि किस इंटेंशंस के साथ में आप अपने आदमियों को लेकर आ रहे हो। यदि हाँ ये आप भी है। अपने इंटेंशन अच्छा, आपकी इंटेंशन अच्छी है, आपको पता है कि प्रूवन एबिलिटी का ऑफिसर है, इसको यदि मैं अपने साथ रखूंगा या अच्छी जगह प्लेस करूंगा तो ये अच्छे रिजल्ट देगा, आप उसको इस तरह से भी देख सकते हैं। ये जरूरी ठीक नहीं बात कि है। वो ऑफिसर इसलिए लाया जा रहा है कि वो करप्शन में इन्वॉल्व होगा या उनके मन मुताबिक काम करेगा। उसका प्रीवियस उन्होंने चेक किया होगा, उनके साथ रहा होगा, उनका एक्सपोजर रहा होगा उसके साथ में, तो वो चीजें भी कंसीडर की जाती हैं। ऐसा नहीं है कि तमाम ऑफिसर एक ही तरह की चीजों को अपने साथ में लेकर जाते सर हैं, एक अच्छे ट्रेंड लोग आपने भी देखा जाते होगा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप उस समय आपने पूरा विटनेस किया था चीज, जब भीमसेन बसी साहब कमिश्नर थे तो बड़ी लड़ाइयां होती थी, रोज मुकदमे दर्द होते थे एमएलए के खिलाफ, रोज कोई ना कोई मुकदमा। उसके बाद अचानक जब पटनायक साहब आए तो ये सारी चीजें खत्म हो गई, कोई एमएलए जो करप्ट नहीं रहा, कोई एमएलए के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। लोग ये बोलते हैं और वहां के आईपीएस लॉबी भी ये बोलती थी कि नहीं अब सरकार से अच्छी बातचीत हो गई है और समझा दिया गया है कि कोई बात नहीं, अब थोड़ा एग्रेसिव एक दूसरे पर नहीं करेंगे। अब जो है, क्या ये भी एक इंटेंशन रहती है दिल्ली में, कोई भी सीपी आता है कि ठीक है यार सरकार से बनाकर चलो, क्यों रोज झगड़े करो, क्योंकि एट द एंड
झेलना है केंद्र सरकार और फिर आम आदमी पार्टी की सरकार का आमना सामना हो जाता है, मतलब लड़ाई ब्यूरोक्रेसी में होती है, वो चली जाती है पॉलिटिकल लेवल पर। नहीं, ऐसा नहीं है। जब भीमसेन बस्सी साहब आए, ठीक है, उस टाइम बिल्कुल पीक पर थी, पुलिस प्रशासन और दिल्ली सरकार आमने सामने हो गई थी और उनके तमाम एमएलए उनके कुर्कत थे। अब उनका एमएलए यदि नकली डिग्री लेकर घूम रहा है और लॉ मिनिस्टर बना हुआ है, तो आप बताएं, उसको अरेस्ट करना पुलिस की जिम्मेदारी थी। मैंने खुद सुरेंद्र कमांडो को, जो उनके एमएलए भी थे, उनको अरेस्ट किया, क्योंकि उनकी ऐसी गलती थी। SC ST एक्ट का मुकदमा उनके नहीं, ऊपर लेकिन सर दर्ज आप था। ये मानते तो हो ना कि पटनायक साहब के टाइम में थोड़ी स्थिति बदल गई थी, ये तो आप दबे, आप स्वीकार तो करते हो इस चीज को, क्योंकि आप इतने पुराने अफसर हो। ऐसा ऐसा मैं आपसे उम्मीद नहीं करता कि आप इस मामले में जो है वो मतलब बीच का रास्ता अपना देखिए, दो, जो सही है सच को सच बोलो। पटनायक साहब बड़े कूल माइंड ऑफिसर थे, बड़े इंटेलिजेंट ऑफिसर थे। वो जानते थे कि किस तरह से एक सही ढंग से पुलिस को प्रोजेक्ट करना है। तो मे बी ये हो सकता है कि उन्होंने उसको लो प्रोफाइल में रखा हो, सारे डिस्प्यूट्स को उन्होंने इसमें बहुत ज्यादा एग्रेसिवली काम ना किया हो। परंतु जहां तक लॉ की बात है, कानून की बात है, कहीं भी कोई ऐसी चीज आई तो मुकदमे भी दर्ज हुए, अरेस्ट भी हुई है और तमाम चीजों के ट्रायल हुए। तो अमूल पटनायक साहब अपने आप में एक बहुत बढ़िया पर्सनैलिटी और बहुत ही बेहतरीन ऑफिसर थे, प्रूवन ऑफिसर थे हमारे। तो उसमें ये कहना कि आम आदमी पार्टी के साथ में उनका कोई समझौता हो गया था, इंटरनल कोई पैच हो गया था, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है। तो चलिए सर, आपने बड़ी डिटेल में बात की। हम उम्मीद यही करते हैं, देखिए हमारा भी मकसद ये था कि कोई भी पुलिस ऑफिसर आए, एक तो वो जनता का भला करे, प्लस अगर AGMUT कैडर बना है तो सर उसमें से ही आ जाए तो कोई बुराई तो नहीं है। वो ऐसा नहीं है, ईमानदार अफसर नहीं है, ऐसा नहीं है कि सारे मेरिट पर नहीं आते हैं। कोई एक आध ऑफिसर तो ऐसा होगा जो आपसे जिसकी अच्छी बातचीत भी होगी, सरकार की बात कर रहा हूं, जो भली भांति समस्या को समझता भी होगा, जो DCPs में रेपो भी रखता होगा, जो इंटेलिजेंट भी होगा, जो मेरिट पर भी होगा, जो फोर्स के बारे में भी सोचता होगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे पहला मुझे बोलना चाहिए, तो जो क्राइम कंट्रोल की उसकी जो पॉलिसी होगी वो जबरदस्त वाली होगी, यानी कि कर्व करना क्राइम को। तो सर ऐसा ऑफिसर एक तो कोई होगा AGMUT कैडर में। आज भी है चिराग जी, आज भी दिल्ली पुलिस में जो प्रेजेंट पुलिस हेडक्वार्टर में ऑफिसर्स बैठे, मैं नाम गिनाना शुरू करूंगा तो बहुत ऐसे ऑफिसर्स हैं जो बिल्कुल इस तरह की एबिलिटीज को रखते हैं कि जो दिल्ली को एक अच्छा दिशा दे सकते हैं। क्राइम के ऊपर उनकी अच्छा एक्सपीरियंस है, वो दिल्ली पुलिस से भरी भांति परिचित, तमाम स्टाफ उनको अप्रिशिएट करता है, उनके प्रदर्शनों पर चलता है, तमाम उनकी बात को फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है, मैं आज भी ये मानता हूं। तो एग्मो कैडर है, परंतु फिर वही बात आती है कि सरकार का प्रेरोगेटिव है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन कमिश्नर रहेंगे, कौन दिल्ली लेकिन में आप रहेंगे, आपकी कौन बाहर दिल की जाएंगे। इच्छा यही है ना कि सर जो AGMUT कैडर है उसका ही बंदा आ जाए ना, वही बन जाए। नहीं, इच्छा तो क्योंकि हमारा अपना पेरेंट कैडर है, हम भी यही चाहते हैं हमारे कैडर के अच्छे ऑफिसर्स को स्थान मिले। परंतु यदि दूसरे कैडर के ऑफिसर ने अपने आप को प्रूव किया है तो उनका वो भी बात हमारे जहन में रहती है कि शायद ये ऑफिसर उससे भी ज्यादा अच्छा प्रूव हो सके, दिल्ली क्योंकि पुलिस मुझे के लिए याद है बालाजी ज्यादा। श्रीवास्तव को जब कमिश्नर बना दिया था, तो अब तो ये लग रहा था कि चलिए राकेश अस्थाना साहब आ गए हैं, उनको कमिश्नर से हटा दिया गया है बालाजी को, अब बालाजी श्रीवास्तव का नंबर आ जाएगा। लेकिन अब देखिए पिक्चर से हो गायब और अरोड़ा जी जो है CP बन गए। चलिए, ये सब सरकारों के ऊपर छोड़ देना ज्यादा बेहतर है, चलिए बहुत तो बहुत ज्यादा शुक्रिया सर, अच्छा आप रहेगा। हमसे जुड़े, आपने अपने वैल्यूएबल विचार हमारे साथ रखे। थैंक यू सर सो मच, थैंक यू सो मच।